दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो बेसिकली अगर आप ट्राइडेंट का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.61% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ चुकी है। साथ में दोस्तों आपको पता ही होगा कंपनी ने अनाउंस किया है Q1 का रिजल्ट, जो कि आज के दिन हमें नजर आया हुआ था। यानी कि बेसिकली सभी को पता होगा हर एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आ रहा है। वैसे ट्राइडेंट का दोस्तों जो Q1 का रिजल्ट है वो आज के दिन नजर आ चुका है। शॉर्ट में हमने रिजल्ट्स के बारे में बात किया था, लेकिन दोस्तों करंटली हम लोग बात करेंगे इन डिटेल के बारे में, किस तरीके से रिएक्शन मार्केट कल के दिन ट्राइडेंट के अंदर दे सकता है। तो अगर आप ट्राइडेंट का पिछले कुछ महीनों से परफॉर्मेंस देखोगे, तो फॉर एग्जांपल पिछले एक महीने से अगर आप ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस देखोगे, नहीं के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया है, लेकिन नेगेटिविटी के अंदर हमें दोस्तों ट्राइडेंट ने हमें परफॉर्म किया है। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी जब कोविड के बाद जब कंपनी भागना स्टार्ट किया था, कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा था। बीच बीच में दोस्तों देखोगे जो कि चेन जो डिमांड चेंज होता है उसके अंदर आपको स्लोडाउन नज़र आया हुआ था। तो अगर डिमांड चेंज के अंदर दोस्तों अगर आपको स्लोडाउन नज़र आएगा तो ज़रूर कंपनी के बिजनेस के अंदर सेल्स के अंदर इम्पैक्ट नज़र आएगा। और अगर कंपनी का सेल्स के अंदर इम्पैक्ट आएगा तो ज़रूर इनके प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, इनकम जितने भी पैरामीटर्स नज़र आएंगे, हर एक पैरामीटर्स के अंदर करेक्शन नज़र आ जाएगा। और इस क्वार्टर का जो रिजल्ट नज़र आया है वो भी दोस्तों कोई अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी दोस्तों नज़र नहीं आया। तो चलिए अभी हम आ चुके ट्राइडेंट के Q1 रिजल्ट्स के ऊपर। जितने भी आपको नंबर्स नज़र आया हुआ है रुपीज़ इन मिलियंस के अंदर ये नंबर्स नज़र आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन तीनों क्वार्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का रिजल्ट नज़र आया हुआ है। तो सबसे पहले कंपनी का अगर आप टोटल इनकम देखोगे तो 16,700, पिछले क्वार्टर में 15,700, इस क्वार्टर में 14,700। तो जहां अगर आप ईयर बेसिस कंपेयर करेंगे तो गिरावट नज़र आई, एंड क्वार्टर बेसिस कंपेयर करेंगे फिर भी गिरावट नज़र आ चुकी है। यानी कि कंपनी का जो टोटल इनकम है क्वार्टर बेसिस भी गिरावट एंड ईयर बेसिस भी गिरावट नज़र आ चुकी है। फिर कंपनी का अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है पिछले साल 1600, पिछले क्वार्टर में 1550, इस क्वार्टर में 1200। तो यहाँ भी ईयर बेसिस कंपेयर करेंगे करेक्शन, एंड क्वार्टर बेसिस कंपेयर करेंगे तो करेक्शन। यानी कि बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर भी गिरावट नज़र आ चुकी है। और लास्ट दोस्तों हम लोग पैरामीटर्स कंसिडर करने वाले हैं, जो कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS। तो पिछले साल 0.25, पिछले क्वार्टर में 0.23, इस क्वार्टर में 0.18। तो यहाँ ईयर बेसिस भी करेक्शन एंड क्वार्टर बेसिस भी करेक्शन इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर नज़र आ चुका है। तो अभी तक हमने जितने भी पैरामीटर्स के बारे में बात किया, अर्निंग पर शेयर के पैरामीटर्स के बारे में बात किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात किया, एंड टोटल इनकम के बारे में बात किया, जितने भी पैरामीटर्स है हर एक पैरामीटर्स के अंदर बहुत ही बुरा दोस्तों गिरावट नज़र आया हुआ है। तो मार्केट का ह्यूज अमाउंट ऑफ बैड रिएक्शन हमें कल के दिन ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नज़र आ सकता है। और ज़रूर करंटली कंपनी 33 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन आ सकता है। और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें जो टारगेट है 15 to 20 रुपीज़ के आसपास हमें दिया गया है। चलिए अभी कंपनी के अपडेटेड नंबर्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, जो कि जून 2023। तो बेसिकली ये जो डेटा है ऑलमोस्ट जून 2023 का अपडेटेड हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो मार्च 2023 के अंदर 270 करोड़ के आसपास नज़र आया हुआ था, और जून 2023 के अंदर 230 करोड़। तो जहाँ हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर नज़र आया। और बेसिकली पहले 131 करोड़ के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, और करंटली इस क्वार्टर के अंदर 91 करोड़ के आसपास। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन इसके पैरामीटर्स के अंदर नज़र आया हुआ है। तो दोस्तों कल के दिन आपको ट्राइडेंट के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट नज़र आ सकता है। तो मैंने एक ही पहले वन आपके साथ किया कि क्या हमें करंट प्राइस के अंदर करंटली क्या बाइंग करना है। देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले कंपनी 70 रुपये से गिर के ऑलमोस्ट हमें 33 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। तो अगर कोई भी कंपनी ऑलमोस्ट 50% गिरावट के अंदर दोस्तों ट्रेड करती है, तो सबसे पहले कंपनी का रीज़न होता है कि कंपनी ने जो नंबर्स कंपनी बिजनेस अपडेट जो प्रोवाइड करते 3 महीने में, 1 सालों में, वो बहुत ही बुरा होता है। तो जो नंबर जब कंपनी बुरा परफॉर्म करती है, इसी की वजह से कंपनी गिरावट हो जाती है। और गिरती कंपनी के अंदर बिल्कुल भी माल बाइंग नहीं करना है। तो सच में खरीदारी हमें करना कब चाहिए? जब ट्राइडेंट हमें क्वार्टर बेसिस, ईयर बेसिस अच्छा परफॉर्म करेगा, इनफैक्ट Q2 के अंदर करेक्ट करेगा, Q3 के अंदर करेगा, Q4 के अंदर करेगा, जब भी कंपनी पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ नज़र आएगा
तो ही कंपनी के अंदर बाइंग करना, नहीं तो कंपनी को दोस्तों स्किप करके चलना। अभी करंट सिचुएशन बहुत बुरा है, तो इसका इम्पैक्ट आपको कल के दिन नजर आ सकता है। तो चलो दोस्तों अभी हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे 0.44% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका है, क्योंकि आज के दिन जो मार्केट ने अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट नजर आया, उसी का इम्पैक्ट हमें रिलायंस के अंदर नजर आया हुआ है। जब भी मार्केट गिरता है बहुत ज़्यादा फंडामेंटल स्टॉक कंपनीज के अंदर वॉलेटाइल परफॉर्मेंस नजर आ जाता है, और 25 से 15 रुपये की क्लोजिंग हमें रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि कंपनी आपको जल्दी 3000 रुपीज़ का लेवल हमें क्रॉस कर सकती है। सबसे पहला रीज़न, पहले कंपनी जो पास्ट में जब कंपनी का बिजनेस था पेट्रोकेमिकल्स एंड ऑयल सेगमेंट से कंपनी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करता था, लेकिन करंटली कंपनी ने ट्रेंड के हिसाब से, फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपना बिजनेस रिलायंस रिटेल के अंदर शिफ्ट किया, अपना बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर शिफ्ट किया, अपना बिजनेस जियो के अंदर शिफ्ट किया। तो यह है कंपनी का डिमांड, जो कि इनको पता है कि आने वाले फ्यूचर में अगर इन 3 सेगमेंट के अंदर हम लोग लगातार फोकस करें तो और हमारी कंपनी आगे बढ़ सकता है और हम लोग कम समय के अंदर ग्रोथ ले सकते हैं। और यही रीजंस की वजह से जल्दी ये कंपनी 3000 रुपीज़ के लेवल हमें क्रॉस कर सकता है, क्योंकि उतना कंपनी पोटेंशियल है, उतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एक अपडेट्स हमें आज के दिन नजर आ चुका है, रिलायंस जियो लाइकली टू रिव्यूइंग इट्स प्लान फॉर लॉन्चिंग एन अफोर्डेबल 5G फोन्स पार्टनरशिप विद गूगल। तो बेसिकली रिलायंस जियो की यानी कि रिलायंस जियो की गूगल के साथ दोस्तों पार्टनरशिप नजर आया हुआ है। जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में दोस्तों आपको बेनिफिट मिल जाता है, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बेनिफिट नहीं मिलता। और रिलायंस कंपनी की गूगल नंबर 1 कंपनी के साथ पार्टनरशिप हुआ है। जो भी कंपनी गूगल के साथ पार्टनरशिप होता है उस कंपनी के अंदर तो आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से ग्रोथ मिल जाता है। और साथ में कंपनी ने किस रिगार्डिंग क्या करने वाले हैं, इनका प्लान है कि अफोर्डेबल 5G फोन्स को दोस्तों लॉन्च करने वाले हैं। और ये सब कुछ चीज़ें इसी की वजह से नजर आई हुई है, और इसका जरूर बेनिफिट आपको रिलायंस के अंदर लंबे समय के नजर आ सकता है, और इसी की वजह से भी कंपनी जल्दी ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली नजर आ सकती है। साथ में अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा अगर आप देखोगे जून 2023 का, तो 130 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 89 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग रिलायंस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। लगातार अगर आप देखोगे मैक्सिमम के अंदर, तो रिलायंस इस कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स बाइंग लगातार कर रहे हैं। और रिलायंस इस कंपनी के अंदर इतना दोस्तों लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का आपको रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी डिमांडिंग सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि हमने बात किया रिटेल सेगमेंट के अंदर, रिन्यूएबल के अंदर, जियो के अंदर, तो ये सेगमेंट कंपनी को बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे सकते हैं। कंपनी के अंदर अगर आपको निवेश करना है रिलायंस के अंदर, तो मैक्सिमम के अंदर निवेश करना 10 साल, 15 साल, 20 साल इस तरीके से निवेश करेंगे, होल्ड करेंगे, तो लंबे समय की कंपनी अच्छे खासा कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट बना के दे देगी। पिछले 1 सालों में लगातार कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर फंसा हुआ है। जब भी कंपनी ब्रेकआउट नजर आएगा, सबसे पहले टारगेट 3000 रुपीज़ का आपको नजर आ सकता। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो डीमर्जर नजर आया हुआ है, तो जिसका जो शेयर्स हमें मिलने वाले थे, क्रेडिट होने वाले हैं, आपने तो बताया था कि रिलायंस इस कंपनी के अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आपको 100 शेयर मिलेंगे। तो ये शेयर्स हमें कब मिलेंगे, हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर कब क्रेडिट हो जाएंगे, अभी देखिएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का तो डीमर्जर नजर आया, अभी जो सेपरेट आईपीओ के माध्यम से जब कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होगा, उसके बाद आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 200 शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और जो आईपीओ कब आने वाला है, कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट कब होगी, एज पर द एक्सपर्ट की जो राय नजर आया था, स्टेटमेंट दिया गया था कि 2 से 3 महीने लग सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को। 2 से 3 महीने बाद ही ये डीमेट अकाउंट के अंदर आपके शेयर दोस्तों क्रेडिट हो जाएंगे। तो दोस्तों उसका कोई चिंता मत करना, जब भी और अपडेट नज़र आएगा हम लोग इस अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं, एक कंपनी के अंदर 1500% का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि 150 रुपीज़ का आपको डिविडेंड का एक ही कंपनी के अंदर मिलने वाला है, और वो भी स्टॉक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसका अगर आप एक डेट देखोगे 11 अगस्त नजर आया हुआ है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर 10 अगस्त या फिर इससे पहले बाइंग करते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इसके अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी स्टॉक के बारे में बात करें, 3760 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहे हैं। मैक्सिमम के अंदर 2003 में स्टॉक मार्केट के अंदर आया, जब से आया है 41,000% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का, यानी कि ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो दोस्तों हम लोग बात करें डीवीज लैबोरेटरीज के बारे में, बेसिकली फार्मा सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करता है, और कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, और लंबे समय का जो रिटर्न प्रोफाइल है वो भी बहुत ही शानदार तरीके से नजर आया हुआ है।
तो सिर्फ डिविडेंड के माध्यम से सोचना मत, जरूर कंपनी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना, क्योंकि ऐसी कंपनी के अंदर जितना लंबा होल्ड करते 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उसी तरह से आपको आने वाले सालों में कंपनी बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे देती है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद अपना डिसीजन आप ये ले सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।